बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वासदेव का। जब भी हम अदालत में केस दायर करते हैं, सिविल कोर्ट में केस दायर करते हैं, तो अदालत जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बात सुनकर नोटिस का हुक्म करती है, समन का हुक्म करती है, डिफेंडेंट को बुलवाने का कहती है, डिफेंडेंट को बुलवाती है। और अब वो कैसे बुलवाती है, उसकी तमील कैसे करवाई जाती है, तमील कुनिंदा क्या कौन होता है, वो कैसे काम करता है। तमील कुनिंदे को हम प्रोसेस सर्वर कहते हैं, ठीक है। और वो जो समन होता है अदालत की तरफ से जारी होता है, उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि आपके ख़िलाफ़ ये केस अदालत में दायर किया गया है, इस हवाले से आपने इस डेट पर अपना जवाब दावा दाखिल करना है, असालतन या वकालतन पेश हो। तो जो हमारे पास ज़ाब्ता दीवानी है उसका जो ऑर्डर नंबर 5 है, ठीक है, वो बेसिकली सर्विस ऑफ समन्स को रिलेट करता है। मुख्तलिफ दावाजात में जो समनिंग करवाई जाती है उसको वो रिलेट करता है। उसका जो रूल 1 ता 30 तक है वो समनिंग के हवाले से ही डील करते हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं कि जब समन वगैरह का ऑर्डर होता है तो जो हमने एक डिफेंडेंट के 3 समन जो हैं वो हमने फिल करने होते हैं। एक डिफेंडेंट के 3 समन, उसके साथ दावे की फ़ोटो कापी लगाकर हमने एलमत को सबमिट करवा देनी होती है। साथ में तलबाना फिल करके उस पर 2 रुपये का कोर्ट फीस लगता है, वो सबमिट करवा देना होती है। तो जो एलमत साहब हैं वो फाइल के साथ वेरीफाई करके जसब से साइन करवा कर 3 नोटिस होते हैं। एक कॉपी वो अपने पास फाइल में रखेंगे, एक कॉपी जो है वो तमील कुनिंदा जो एजेंसी है, ठीक है, जो सिविल नाजर है, सिविल नाजर को भेज देंगे और जो ओरिजिनल होगा वो हमें वापस कर देंगे। हमने उस ओरिजिनल को बजरिया डाक TCS करवा देना होता है या पोस्ट करवा देना होता है। और वो जो एक नकल होती है जो सिविल नाजर के पास जाती है, सिविल नाजर आगे किसी भी तमील कुनिंदे को रेफ़र कर सकता है कि आपने इस शख्स की तलबी करवानी है, इस शख्स की तामील करवानी है। कैसे तामील होती है, वो सबसे पहले उस शख्स की जगह पर जाएगा, अगर वो मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, तो उसकी तामील होगी। उसके साथ आप चूँकि एक तस्वीर वाला मामला भी है, वो आपने तस्वीर बनाकर अदालत में पेश करनी थी कि मैंने शख्स की तामील करवा दी है। अगर वो नहीं मिलता तो आपने उसके भाई या उसके वालिद या उसका जो नज़दीक करीबी तरीन रिश्तेदार है उसको तामील करवा देनी है, अगर वो वहाँ पर नहीं मौजूद होता। अगर वो भी नहीं मौजूद होती और वहाँ पर कोई तामील करने से इनकार कर देता है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो जगह है, उसका मकान या जिस जगह की बाबत वो तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पर उस नोटिस की कॉपी जो है वो अफिक्स कर देनी है, वो चस्पा कर देनी है, ठीक है, वो लगा देनी है। उसके बाद जो उस दीगर सोर्सेस से भी अदालत जो है वो उसको तरीक़ेकार को वाज़ेह कर सकती है कि इसका अखबार इश्तिहार भी हो जाए, इसको टेलीविज़न पर टेलीग्राफ कर बजरिया फैक्स ऐड भी चलवाया जा सकता है, ठीक है, बजरिया डाक भी भजवाई जा सकती है। लेकिन अगर जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो जेल में हो तो फिर उसकी जो तामील है वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो इंचार्ज जेल होता है, ठीक है, जेल सुप्रीडेंट होता है, उसके ज़रिए से होती है। जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो सरकारी मुलाजिम हो तो एक कॉपी उसको भेजी जाती है और एक कॉपी जो है वो जो उसका सरकारी मुलाजिम का जो हेड होगा उसको भेजी जाएगी कि आपके पास ये सरकारी मुलाजिम है और इसके खिलाफ ये दावा चल रहा है और इसकी हाज़िरी हमें मतलूब है, ठीक है। जो तमील करने के बाद समन की पुष्ट पर जो तमील कुनिंदा है वो उसकी हाज़िरी लगाता है, उसके साइन अंगूठा वगैरह लेकर आगे अपना रिपोर्ट करवा के कि मैंने इस शख्स की जो तलबी करवा दी और ये फ़लाँ डेट को पेश हो जाएगा। अगर वो इनकार कर देते हैं तो इस हवाले से भी वो फिर अपना एक एफिडेविट टाइप तैयार करके इस कोर्ट में दाखिल कर देगा। कोर्ट में बयान देगा कि मैं इन पर्सन वहाँ पर गया था और इस शख्स ने जो तलबी नहीं करवाई या तलबी नहीं होने दी, ठीक है, या इनकारी है। तो उसके साथ साथ अगर दूसरी डिफेंडेंट ने अपना कोई वकील हायर किया हुआ है तो आप बजरिया उसके वकील के ज़रिए भी आप तलबी करवा सकते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, किसी दूसरे ज़िले में वो रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नोटिस होगा, जो समन होगा, वो उस ज़िले के सीनियर सिविल जज को मार्क किए जाएंगे। तो वो सीनियर सिविल जज आगे सिविल नाजर को मार्क करेगा और वो आगे तमील कुनिंदा को, और तमील कुनिंदा उसकी रिपोर्ट करवा कर वो सारा फिर जो प्रोसीजर वो वापस आएगा, ठीक है। ये सारे मामलात हैं, इस तरह से तामील करवाई जाती है। इस हवाले से अगर किसी ने दोस्त ने कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।